नमस्कार। कभी ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी चल तो रही है पर शायद हम सही ट्रैक पर नहीं हैं। एक अजीब सी बेचैनी सी रहती है कि ये शायद मेरी असली मंजिल नहीं है। यही जो फीलिंग है ना, यही हमें आज के विषय तक खींच लाई है, स्वधर्म। इसका जिक्र भगवत गीता में मिलता है, लेकिन इसकी जरूरत हमें आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में शायद सबसे ज्यादा है। गीता में एक बहुत बहुत गहरा श्लोक है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। मतलब अपने रास्ते पर, अपने धर्म पर चलते हुए अगर मौत भी आ जाए तो वो बेहतर है, बजाय इसके कि हम किसी और का रास्ता अपनाएं, क्योंकि वो रास्ता आखिर में डर या दुख ही लाता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, ये स्वधर्म आखिर है क्या भला? क्यों दूसरों की देखा देखी करना, उनकी नकल करना हमें अंदर से खाली कर सकता है? और सबसे जरूरी बात, अपने असली स्वभाव, अपने स्वधर्म को पहचानने के तरीके क्या हैं, इस पर बात करते हैं। बिल्कुल। देखिए, जब हम स्वधर्म कहते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है वो काम, वो जीवन जीने का तरीका जो हमारे अपने स्वभाव, हमारे बेसिक नेचर, हमारे गुण, हमारी खासियतें और हमारी प्रकृति, मतलब जो हमारे अंदर से आता है, उससे मेल खाता हो। अच्छा। जैसे गीता में अर्जुन का उदाहरण दिया है, वो एक क्षत्रिय थे, एक योद्धा। तो उनका धर्म था अन्याय के खिलाफ लड़ना, चाहे सामने उनके अपने ही लोग क्यों ना खड़े हों। अगर वो युद्ध से भागते तो वो अपने स्वधर्म से मुंह मोड़ रहे होते। और ये हजारों साल पुरानी बात आज कितनी ज्यादा लागू होती है, खासकर इस सोशल मीडिया के दौर में, है ना? हाँ बिल्कुल। जहां हम लगातार दूसरों को देख रहे हैं, अरे वाह उसने इतने करोड़ कमा लिए, उसकी बॉडी देखो, वो देखो कहां कहां घूम रहा है, और तुरंत मन में आता है मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी ऐसे ही बनना है। हाँ, और इसी को गीता में या इस विचारधारा में परधर्म कहा गया है, मतलब दूसरों के रास्ते की नकल करना। और इसमें गड़बड़ ये होती है कि हम अक्सर उस इंसान के पीछे का जो संघर्ष है, हाँ, उसकी मेहनत, उसकी तैयारी, उसकी तकलीफें, वो सब अनदेखा कर देते हैं। और ज्यादातर बार तो वो रास्ता हमारी अपनी बनावट, हमारी अपनी प्रकृति से बिल्कुल अलग होता है, जैसे कोई मछली उड़ने की सोचे। सही बात है, बिल्कुल। नकल करने में शायद शुरू में जोश तो बहुत आता है, लेकिन धीरे धीरे पता नहीं क्यों मन भारी होने लगता है, अंदर से खालीपन सा लगता है, क्योंकि वो रास्ता है ही नहीं हमारा। हाँ। वो ऊपर ऊपर से भले ही अच्छा लगे, अंदर की बात कुछ और होती है। हाँ, और यहीं पर वो जो आपने कहा ना, सेल्फ रिफ्लेक्शन या आत्मनिरीक्षण, वो बहुत जरूरी हो जाता है। रोज की भागदौड़ से थोड़ा सा वक्त निकालकर खुद से पूछना कि जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या उससे मुझे सच में अंदर से खुशी मिल रही है? क्या ये काम मुझे एनर्जी दे रहा है या मेरी सारी एनर्जी खींच रहा है? ये सवाल पूछना जरूरी है। और वो जो सहजता या नेचुरल फ्लो वाली बात थी, वो भी बड़ी दिलचस्प है। हाँ, कि जिस काम को करते हुए वक्त का पता ही ना चले, जिसमें थकान ना हो बल्कि और करने का मन करे, बिल्कुल, एक ताजगी सी महसूस हो। हाँ, एक ताजगी आए, तो वो शायद स्वधर्म की तरफ एक इशारा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और एक और थोड़ी गहरी बात है, संघर्ष का स्वाद। अच्छा। देखिए, मुश्किलें तो हर काम में आएंगी, कोई भी रास्ता आसान नहीं होता, पर अगर किसी काम की मुश्किलों और चुनौतियों के बावजूद अंदर से एक आवाज आती है कि हाँ, ये झेलना भी ठीक है, ये दर्द भी मंजूर है, क्योंकि ये सही है, तो समझ लीजिए कि आप शायद सही रास्ते पर हैं। वो संघर्ष भी आपको सार्थक लगेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी अड़चन है वो तुलना, कंपैरिजन। बिल्कुल, सबसे बड़ी। अपने बीज को जो अभी शायद अंकुरित हो रहा है, उसकी तुलना किसी बड़े फलते फूलते पेड़ से करना, ये तो बहुत नाइंसाफी अपने साथ। अपना बीज अपनी मिट्टी, अपने माहौल में ही पनपेगा, उसे दूसरे के पेड़ जैसा बनाने की कोशिश बेकार है। उदाहरण भी तो कितने सही दिए इसमें, जैसे कोई पैदाइशी कलाकार है जिसके हाथ में कूची है, रंग है, वो सिर्फ समाज के दबाव में या पैसों के लिए इंजीनियर बनने चला जाए, बन भी जाए शायद, बैंक बैलेंस भी अच्छा हो जाए, पर क्या वो अंदर की खुशी मिलेगी, वो सुकून? मुश्किल है, बहुत मुश्किल। या वो किसान जो मिट्टी से जुड़ा है, जिसे मौसम की समझ है, वो अचानक किसी बड़े शहर जाकर स्टॉक ब्रोकर बनने की कोशिश करें। हाँ, दूसरों को देखकर। हाँ, सफल हो भी जाए शायद, पर अपनी जड़ें खो देगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल। स्टीव जॉब्स ने भी तो यही कहा था, फाइंड व्हाट यू लव। वो कहीं ना कहीं इसी स्वधर्म की ही तो बात है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि स्वधर्म का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बाहर से सफलता मिल जाए, पैसा आ जाए, नाम हो जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये जीवन के असली मतलब को खोजने जैसा है। हाँ, एक तरह की अंदरूनी आजादी है ये।
दुख से, भ्रम से, और खास तौर पर ये जो लगातार हम दूसरों से खुद को कंपेयर करते रहते हैं ना, हाँ, ये अंतहीन चक्कर। इस चक्कर से मुक्ति, एक तरह का मोक्ष है ये, जो जीते जी मिल सकता है। तो मतलब इस पूरी बातचीत का सार यही है, और ये हमें मिली सामग्री में भी बार बार नजर आता है कि असली सुकून, असली सार्थकता, असली खुशी वो अपने रास्ते पर, अपने स्वधर्म पर चलने में ही है। बिल्कुल। दूसरों का रास्ता, वो परधर्म, वो बाहर से कितना भी चमकीला क्यों ना लगे, आखिर में वो एक खालीपनी छोड़ जाता है। हाँ, और जब कोई अपने स्वधर्म पर चलता है ना, तो हो सकता है कि दुनिया उसे एकदम से न पहचाने। हाँ। शायद तालियां न बजे शुरुआत में। सही बात है। लेकिन वो इंसान खुद अपनी नजरों में कभी नहीं गिरता। उसकी आत्मा जानती है कि वो सही जगह पर है, वो संतुष्ट रहती है। और चलिए जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं, जो इसी चर्चा से निकला है। क्या होगा अगर हमारा फोकस, हमारा ध्यान बाहरी सफलता की नकल करने से हट जाए और पूरी तरह से अपनी अंदरूनी बनावट, अपनी प्रकृति, अपने स्वधर्म के साथ तालमेल बिठाने पर आ जाए? तो फिर जीवन के जो अनुभव हैं, अच्छे या बुरे, यहाँ तक के जो संघर्ष हैं, उनको महसूस करने का, उनको देखने का हमारा नजरिया कैसे बदल सकता है? सोचने वाली बात है। जरूर सोचिएगा इस पे।